हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में, कि भाई हम कुछ शॉर्टकट मेथड आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कई बार हमें करनी पड़ सकती हैं, लेकिन मैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो कई बार कैलकुलेशन वाइज बहुत बड़े हैं, उनको कंसेप्चुअल शॉर्ट मेथड से कैसे सोल्व करें, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आज की जो क्लास हमारी है वो बेसिकली जो किरचॉफ्स लॉ है आपका, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपने देख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। तो कई बार वो कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो काफी बड़े हो जाते हैं, और बच्चा कई बार उनको कैलकुलेशन से बचता है, सोचता भी इतने बड़े क्वेश्चन कहाँ आएंगे, पेपर में क्यों किया। लेकिन कई बार वही एज इट इज बोर्ड में भी आ जाते हैं, कंपटीशन में भी आ जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैं एक कंसेप्चुअल और शॉर्ट मेथड से सोल्व करने का तरीका आज आपको बताऊंगा, जिस मेथड का नाम है नोडल मेथड। तो नोडल मेथड हम एक डिस्कस करेंगे इसके अंदर, उसको हम ध्यान से समझना है। कुछ मैं एग्जांपल्स लूंगा और कुछ एग्जांपल्स आप खुद भी बना सकते हैं ताकि प्रैक्टिस कर लें। तो आज हम डिस्कस करेंगे नोडल मेथड फॉर रेजिस्टेंस। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नोडल मेथड फॉर कैपेसिटर भी, बट ये है नोडल मेथड फॉर रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या है ये मेथड। इसमें करना क्या होता है, जैसे कोई सर्किट है हमारा, बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनका पोटेंशियल आपको पता होगा, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिनका पोटेंशियल आपको नहीं पता होगा। तो नोडल मेथड में सबसे पहले क्या करना है बेटा, नोडल मेथड में सबसे पहले आपको एक रेफरेंस नोड या बोलिए रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस नोड का मतलब है जिसका पोटेंशियल आपको जीरो मानना है। तो कोई भी एक पॉइंट जो आपको प्रैक्टिस से पता चल जाए किसको हमें नोड मानने से कैलकुलेशन हमारी आसान होगी, तो एक पॉइंट आपको रेफरेंस के तौर पे चूज करना है और उसका पोटेंशियल जीरो मानना है। जैसे इस एग्जांपल में मैं ऐसा करता हूं, ये जो पॉइंट डी है, इस डी पॉइंट को मैं नोड मान लेता हूं, सॉरी रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। तो इसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। जिसको भी रेफरेंस, पहले रेफरेंस चूज करना जरूरी है, उसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी पॉइंट्स के पोटेंशियल हमें बताने होते हैं। तो मैंने डी पॉइंट को नोड मान लिया या बोलिए रेफरेंस मान लिया, तो इसका पोटेंशियल मैंने ले लिया 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ये तो आसान एग्जांपल मैंने लिया है, तो इसमें बी और डी एक डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जो इसका पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसका भी है, इसका भी 0 होगा इस एग्जांपल में। हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है, ये मैंने पहले बेसिक एग्जांपल लिया, उसके बाद आगे लेवल बढ़ाएंगे हम। अब ठीक है जी, आपने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसका पोटेंशियल 0 असाइन कर दिया। अब जो डायग्राम में आपको बैटरीज वगैरह दिखा रखी हैं, सेल दिखा रखी हैं, उनके हिसाब से आप अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल मेंशन करो। जैसे अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से चलूं, तो मैं जब यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल 20 वोल्ट इंक्रीज करेगा। ये बैटरी 20 वोल्ट की और ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगा। तो मुझे इससे पता चल जाएगा कि इस सी पॉइंट का पोटेंशियल 0 से 20 बढ़ाना है मुझे। अगर 0 से 20 बढ़ाऊंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा +20। इसका पोटेंशियल +20 हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां से यहां जाने पर पोटेंशियल 20, डिफरेंस 20 का है। ये 20 वोल्ट क्या डिफरेंस है, तो यहां से 0 से यहां 20 वोल्ट हो गया। इसका पोटेंशियल मैंने असाइन कर लिया। सेम यहां देख लो, जब मैं यहां से यहां आया, इधर आया, तो यहां पोटेंशियल 10 का इंक्रीज हो रहा है, 10 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसका पोटेंशियल हो जाएगा +10 वोल्ट। इसका पोटेंशियल +10 वोल्ट हो गया। तो अब कुछ पॉइंट्स के पोटेंशियल आपको पता चल गया भी किसका पोटेंशियल कितना है। एक का 20 वोल्ट आ गया, एक का 10 आ गया, इनका 0 हो गया। अब कई बार अगले एग्जांपल में आएगा, कोई पॉइंट ऐसा भी हो सकता है जिसका पोटेंशियल अननोन हो, वो मैं अगले उसमें एग्जांपल में लूंगा। तो अननोन पोटेंशियल वाला कोई पॉइंट भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर केस अननोन पोटेंशियल वाला कोई बचा है नहीं, इसमें तो सब पॉइंट्स के पोटेंशियल हमें पता चल गए। अब मुझे अलग अलग ब्रांचेज में करंट बताना है। जैसे मेरे से पूछता कि भाई ये नोडल मेथड लगा के अलग अलग ब्रांचेज में करंट बताओ, तो बेटा करंट तो आसानी से निकाल देंगे हम, पोटेंशियल हमें पता चल गए, करंट निकल जाएगा। जैसे अगर मैं इस ब्रांच के करंट को I1 बोलता हूं, मान लो यहां करंट I1 है। अब देखो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, यहां का पोटेंशियल 0 है, तो यहां डिफरेंस 10 वोल्ट हो गया। यहां डिफरेंस 10 वोल्ट का हो गया बेटे, देखो इसमें अगर डिफरेंस 10 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 2 ओम का है, तो मेरे हिसाब से तो I1 की वैल्यू 10/2 5 एम्पियर होनी चाहिए थी। 10/2, तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट 5 एम्पियर हो गया भाई। करंट इन दिस ब्रांच इज 5 एम्पियर। सेम यहां देख लो आप, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका 0 है, तो यहां डिफरेंस 20 वोल्ट का होगा भाई।
अगर मैं इसके करंट को I2 बोल देता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग I2 की वैल्यू 20/5 4 एम्पियर बनती है भाई। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट 4 एम्पियर चल रहा है, इस पूरी ब्रांच में यहां, तो यहां करंट 4 एम्पियर हो गया। अब समझने वाली बात यह है कि यहां से 5 एम्पियर करंट आया, अगर इस ब्रांच में 4 एम्पियर चला गया तो इधर कितना गया भाई, इधर 1 एम्पियर हो गया। तो इसका मतलब इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट आ गया। तो ये हर एक ब्रांच में अपने अलग अलग करंट इस तरीके से बता दिया। उसके लिए पहले आपको पोटेंशियल्स को देखना है, किस पॉइंट का क्या पोटेंशियल है, फिर आप सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस लेके करंट निकाल सकते हैं। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, आसान मेथड है। इसका दूसरा मेथड भी है। अगर आप जो किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करते तो क्या करते आप, किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करते तो कम से कम 2 लूप आपको बनाने पड़ते। किरचॉफ सेकंड लॉ का यूज करके 2 लूप की इक्वेशंस आपको बनानी पड़ती, और उसके बाद उन 2 इक्वेशन सोल्व करके आपके करंट्स की वैल्यू निकलती। ठीक, तो इस नोडल मेथड से हमें कोई इक्वेशन नहीं बनानी, बस पोटेंशियल ढंग से असाइन कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रख लो, आपके आंसर्स निकल जाएंगे। एक नेक्स्ट बिल्कुल आइडेंटिकल एग्जांपल और ले रखा है मैंने, बिल्कुल आइडेंटिकल। देखो भाई, इसमें आपने केवल वैल्यू चेंज की है, बाकी सब चीजें सेम है। देखो, आपने बैटरी चेंज की और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पहले डी पॉइंट को बोल देता हूं नोड या रेफरेंस पॉइंट। इसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल भी 0 वोल्ट, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस या सेल वगैरह नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो जो पोटेंशियल डी का है वही बी का भी है। मैं इधर आया तो पोटेंशियल 15 इंक्रीज कर गया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा +15 वोल्ट। ऐसे ही जब मैं यहां से यहां गया तो यहां पोटेंशियल 10 इंक्रीज कर गया, तो यहां का पोटेंशियल होगा बेटे +10 वोल्ट। अब भी इसमें भी कोई अननोन आपका नोड नहीं बचता जिसका अननोन हो, तो सेम मैंने एग्जांपल लिया है चीजों को समझाने के लिए। लेट यहां करंट I1, यहां 15 का है या 0 का, तो डिफरेंस 15, तो I1 होगा भाई 15/5, दैट इज 3 एम्पियर, ये होगा 3 एम्पियर। फिर यहां 10 और 10, डिफरेंस 10 का, रेजिस्टेंस 10 का, तो यहां करंट मान लो I2 है, तो 10/10 1 एम्पियर। तो देखो बेटा, यहां से 3 एम्पियर करंट आया, इधर जा रहा है 1 एम्पियर, इट मींस इसमें गया 2 एम्पियर। तो ये करंट की डायरेक्शंस भी आ गई और आपकी वैल्यूज भी आ गई। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किस ब्रांच में कितना करंट होगा, कैसे होगा। नोडल मेथड बिल्कुल क्वेश्चंस को आसान कर देगा, आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसान कर देगा। जो किरचॉफ्स लॉ से काफी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो नोडल मेथड से कई बार बहुत आसान हो जाएंगे आपके, बहुत कम कैलकुलेशन के साथ आप आंसर बता सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन मैंने लिया था। अब मैं एक ऐसा मेथड, एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसके अंदर हम अननोन पोटेंशियल वही ले लेंगे। एक अननोन पोटेंशियल वाला एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं, अननोन वाला भी। देखो भाई, जिसमें अननोन पोटेंशियल भी मैं लूंगा। एक बार इसको मैं बोर्ड पे करवा देता हूं, लिख नहीं रखा मैंने क्वेश्चन वो। देखो भाई, देखिए बेटे, एक सर्किट बना रहा हूं भाई। यहां एक बैटरी है, यहां एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक और लेना पड़ेगा मुझे, और रेजिस्टेंस यहां भी लगाना पड़ेगा। एक रेजिस्टेंस यहां है और एक बैटरी भी है यहां। यूं ही ले लेता हूं, पहले आसान समझा देता हूं। देखो बेटे, यहां एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, ये यहां कनेक्ट कर दो भाई। ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी है। ये रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं बेटे 5 ओम, ये रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 4 ओम, और ये ले लेते हैं 2 ओम। ये हमने वैल्यूज ले ली। एक मैं ऐसा ले रहा हूं जिसमें अननोन आपका पोटेंशियल भी होगा एक। अब इसने बोला भाई फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, या कुछ और भी पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन बना देता हूं मैं। एक तो हर ब्रांच में करंट पूछ रहा है, एक लेट ये पॉइंट ए है, एक हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट। 2 क्वेश्चन मैं इसमें सोल्व कर देता हूं। ए पॉइंट का पोटेंशियल बताओ और हर ब्रांच में करंट बताओ। पहले तो मैं रेफरेंस पॉइंट चूज करूंगा भाई। मान लो ये है मेरा रेफरेंस पॉइंट, इसका पोटेंशियल होगा 0 वोल्ट। तो जो जो पॉइंट इसे डायरेक्टली कनेक्टेड है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, उनका 0 लिख दो। इसका भी 0 वोल्ट हो गया, तो इसका भी 0 वोल्ट हो गया। अब
यहां 10 इंक्रीज हुआ तो यहां का होगा +10 वोल्ट। यहां से यहां 20 इंक्रीज हुआ तो इसका होगा +20 वोल्ट। ठीक, अब ये जो ए पॉइंट है ये अननोन है, इसका नहीं पता चल रहा हमें, बैटरी से कोई आइडिया नहीं आया, तो मैं ये मान लेता हूं भाई इसका पोटेंशियल है x, इसका पोटेंशियल मैंने x मान लिया। तो एक तो वैल्यू हमें x की ही निकालनी है बेटा, बताया मैंने कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ए। एक मुझे हर ब्रांच में करंट निकालना है, तो अगर मैं x निकाल पाया तो करंट भी निकल जाएगा। तो पहला काम x निकालना है, वो कैसे निकाल दूं? देखो बेटा एक चीज याद रखना, अब मैं जो पॉइंट बोल दूंगा ना ध्यान से सुनना। देखो जो अननोन पोटेंशियल है ना, वहां से आप जो जिस पॉइंट का पोटेंशियल अननोन है वहां से आप करंट आउटगोइंग दिखाओ, सारे आउटगोइंग करंट दिखाओ। जरूर नहीं आउटगोइंग हो, दिखाने हैं आपने, हमने लेट करना है। इसका मतलब मैं x को बाकियों से हायर पोटेंशियल मान के चल रहा हूं, x को मैं मान रहा हूं जैसे बाकियों से हायर है, जरूरी नहीं हायर हो कि बता लो बार आए हायर आए हमें कि नहीं मतलब, लेकिन मानना है। तो पहले मैंने ये माना भी x इन 10 से भी ज्यादा है, 20 से भी ज्यादा है, इधर से भी ज्यादा है, तो ये आउटगोइंग करंट दिखा दिए। तो ये जो पॉइंट हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस पोटेंशियल वाला है, यहां किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगा दो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बेस पर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों का सम 0 हो जाएगा, इन तीनों का सम 0 हो जाएगा। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस से करंट आ जाएगा I1 I2 I3। जैसे I1 की वैल्यू लिखनी है मुझे, पहले इसमें I1 की वैल्यू भरूंगा मैं। I1 की वैल्यू देखो, यहां x पोटेंशियल, यहां 10, रेजिस्टेंस 5 का, तो I1 मेरे हिसाब से तो हुआ x माइनस 10 बाई 5, यहां का x यहां का 10, तो डिफरेंस होगा x माइनस 10 डिवाइड बाई 5। I2 किसको बोला मैंने, इसको x माइनस 0, x माइनस 0 बाई 2, x माइनस 0 बाई 2, इधर x और ये 20, तो डिफरेंस कितना हुआ x माइनस 20 बाई 4, और इन तीनों का सम किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बेस पर 0। अब ये देखो यहां से मुझे अल्टीमेटली क्या निकालना है, यहां से मुझे x निकालना है, तो भाई इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूं मैं, x बाई 5 माइनस 2, x बाई 5 माइनस 2 प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। ये लिखा नहीं गया भाई, मिट गया ये तो मिट गया भाई, ये क्या हो गया, मैनेज नोटिफिकेशन को पता नहीं क्या क्या आ गया यार, तो मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं भाई। ये इक्वल टू 0 है भाई, वो इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया x बाई 5 प्लस x बाई 2 प्लस x बाई 4 इक्वल टू 7, ठीक। तो अब मुझे x निकालना है, तो भाई एलसीएम कितना होगा यहाँ, एलसीएम होगा 20, एलसीएम 20 आ गया बेटा इनका, इधर बढ़ाऊंगा, ये होगा भाई 4x, ये होगा 10x, ये होगा 5x इक्वल टू 7। मैं 20 को उधर ले जाऊं बेटा, तो 4 प्लस ये 10x था भाई, 19 होगा ये, 19x इज इक्वल टू 140, और x इज इक्वल टू 140 बाई 19 वोल्ट। तो एक तो मैंने आपसे यही पूछा था ना कि x की वैल्यू बताओ, एक तो x की वैल्यू निकालनी थी मुझे, तो ये x की वैल्यू 140 बाई 19 वोल्ट आ गई। कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लेना भाई, कई बार हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो गई हो, तो कोशिश तो की मैंने सही करूं। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई तो I1 I2 निकल जाएंगे, ये तो सीधा ही आ गया, इधर करंट क्या I2, x कितना बना 140 बाई 19 बाई 2, तो 70 बाई 19, ये हो गया 70 बाई 19। इधर भी डिफरेंस क्या पुट करोगे, ये 140 बाई 19 माइनस 10 बाई 5, पॉजिटिव नेगेटिव और ध्यान रखना, जैसे करंट ये नेगेटिव आएगा यहां से देखोगे तो आप, नेगेटिव आने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर नेगेटिव आता तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आता तो सेम डायरेक्शन जो लेट की गई है। इधर क्या आएगा I2 में I3 बनेगा अपना 140 बाई 19 माइनस 20 बाई 4, ये भी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने डायरेक्शन दिखाई है उसमें I1 I3 की डायरेक्शन अपोजिट है, I1 I3 की डायरेक्शन अपोजिट है, अगर ये नेगेटिव आ रहे हैं तो I2 की डायरेक्शन इसका मतलब ठीक है, I2 की डायरेक्शन इसका मतलब ठीक है। तो अगर जैसे मैंने कहा लेट किए थे I1 I2 I3 मैंने,
अगर वो पॉजिटिव आ जाते तो इसका लेट की गई डायरेक्शन ठीक है, अगर कोई नेगेटिव आ गया तो लास्ट में एक पॉइंट लिख देना कि जो डायरेक्शन हमने डायग्राम में मानी है एक्चुअल में करंट उससे अपोजिट है, बस इतना सा पॉइंट इसमें नोट करना है। तो ये इस तरीके से आप कोई भी रेजिस्टेंस नोडल मेथड से सर्किट सॉल्व कर सकते हो। इसमें ये अननोन बड़ा था, इसका कुछ पोटेंशियल मानना, एक्स निकाला, उससे करंट निकल गया अपने। अब और एग्जांपल लेता हूं भाई, और एग्जांपल लेता हूं। देखो मैंने लिख भी रखे होंगे, पहले तो उन्हीं को डिस्कस कर लूं, नहीं तो मैं कोई और बना भी सकता था। इसमें थोड़ी सी डायग्राम में गड़बड़ है, ये एक्चुअल में ना ये नहीं है जो इसमें दिख रहा है, इसमें ना रेजिस्टेंस यूं थे, मैं बढ़ा रहा हूं इसको एक बार, इस पे मत जाना, जो मैंने बना रखी है इस पे मत जाना भाई। देखो ये कुछ यूं है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखा रखे, ये रेजिस्टेंस यूं बनाने थे हमें, तो मैं एक बार बना दूं डायग्राम, समझाता हूं फिर इसको। देखो बेटा, बैटरी बैटरी देख लेना भाई, कोई अपोजिट ना दिखा दूं मैं कोई। देखो ये आपका है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, ये है 30 वोल्ट, ये है 40 वोल्ट, और ये है 50 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 2, 2, 1। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच, व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में करंट आपको बताना है। नोडल मेथड से करूंगा, किरचॉफ्स लॉ से करूंगा तो कई सारे वेरिएबल हो गए भाई, अगर किरचॉफ्स लॉ से सोल्व करने लगे तो काफी लेंथी हो जाएगा यो, लेकिन मैं इसको करूंगा नोडल मेथड से सोल्व। तो नोडल मेथड से मैं पहले तो नोड कंसीडर करता हूं, मतलब रेफरेंस पॉइंट। भाई ये पॉइंट मैं रेफरेंस बोल देता हूं, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका 0, तो जो जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उन सब का 0 लिखो पहले, तो बाद में देखेंगे बाकियों की बात। तो इन सब का 0 हो गया। अब इसकी इधर से चलते हैं, इधर 10 वोल्ट बढ़ेगा, ये डिफरेंस 10 का है तो 10 बढ़ेगा, तो यहां का होगा +10, यहां का +10 हो गया, तो यहां का भी +10 हो गया। ये प्लस माइनस जरूर ध्यान देना है, पॉजिटिव नेगेटिव कहीं मैं क्यों सोचो प्लस क्यों लिख रहा हूं सर। तो ये सबके पोटेंशियल आ गए, ऊपर के आ गए नीचे आ गए। लेकिन अभी और भी डाटा अपने पास है। एक चीज देखो, यहां से इधर आए आप, तो 10 से 30, ये 30 डिफरेंस है, 30 डिफरेंस है, ध्यान रखना है। तो डिफरेंस है यहां से यहां 30 का डिफरेंस आ गया, इसका मतलब यहां 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया तो यहां +40 हो गया, +40 वोल्ट हो गया। ध्यान से सुनना प्लस माइनस का, यहां 10, यहां आए आप तो 40 का डिफरेंस आया, बट 40 घट गया, 40 घट गया, तो यहां का आ गया -30 वोल्ट। माइनस 10 से 40 घटाना है, 10 से 40 घटाऊंगा तो -30 आएगा। यहां देखो, यहां का यहां 50 डिक्रीज हो गया, अगर 50 डिक्रीज हो जाएगा तो 10 से 50 डिक्रीज करो तो -40 वोल्ट आ गया, -40 वोल्ट। ये तो आ गए अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल। कई बार तो ना मेडिकल में तो निट वगैरह में तो ये पूछ सकता है कि अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल बताओ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल ही पूछ ले बस, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल बता दो, तो वो आप इस तरीके से पोटेंशियल बता सकते थे। मैंने आपसे पूछा करंट बता दो, करंट तो बिल्कुल आसान हो गया। अब तो देखो मैं समझाता हूं, इसमें देखो, इस ब्रांच में करंट, इस ब्रांच में करंट देखो, इस ब्रांच में देखो, यहां का पोटेंशियल 40, यहां का 0, यहां का 40, यहां का 0, डिफरेंस 40 हो गया, रेजिस्टेंस 1 का, तो 40 एम्पियर करंट आ गया भैया, तो 40 एम्पियर। डिफरेंस यहां का और यहां का डिफरेंस देखो 40 का है, डिवाइड बाय 1 तो 40 एम्पियर आ गया। ऐसे देखो, यहां -30, यहां 0, तो इसका मतलब इसमें करंट यूं जाएगा, यहां हायर पोटेंशियल है, उधर लोअर है, इधर हायर इधर लोअर है, देख लो ध्यान से, यहां -30 है, -30 तो इधर जाएगा करंट। और डिफरेंस कितना, 30 का डिफरेंस, यहां का और यहां का डिफरेंस 30, तो करंट आया 15 एम्पियर, 15 एम्पियर। सेम यहां देखो, यहां 0, यहां -40, तो इसका मतलब इधर हायर उधर लोअर, तो करंट यूं जाएगा। डिफरेंस 40 का है, तो करंट कितना हो गया, 20 एम्पियर। देखो बेटा, अब देखो यहां से 40 आया, इधर से 40 आ रहा है, इसमें 15 गया, इसमें 20, तो यहां 35 आया होगा, उसमें से 15 इसमें, 20 इधर गया। अब 40 में से 35 उधर निकल गया, 35 उधर निकल गया, तो अंडरस्टूड 5 एम्पियर इधर गया होगा, तो इस ब्रांच में 5 एम्पियर आ गया। तो ये देखो सारी ब्रांचेस, करंट भी आपके सामने आ गए नोडल मेथड से। अगर किरचॉफ्स लॉ से करके देख लो इसको, आप करना सोल्व एक बार, किरचॉफ्स लॉ से भी ट्राई करना जरूर, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि क्या फर्क है। नोडल मेथड से तो जैसे मैं तो समझा रहा हूं, समझाने में मुझे 2 मिनट लग रही हैं, आपको तो सोल्व करना है, आपको तो पेपर में क्वेश्चन देख के सोल्व करना, समझाना थोड़ा नहीं है। वहां तो आपको तो आधा मिनट लगेगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाए। किरचॉफ्स लॉ से काफी बड़े हैं, लेकिन नोडल मेथड से देखो तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन हो जाते ही। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं।
उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं भाई, एक और करवा देता हूं ताकि कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें भी ना मैंने रेजिस्टेंस दिखाए नहीं है, केवल मैंने वैल्यू चेंज की है, वैल्यू चेंज की है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज है। तो मैं इसको पहले तो सर्किट को बना लूं दोबारा से, एक बार सर्किट बना देता हूं भाई, फिर समझाता हूं, क्योंकि इसमें मैंने रेजिस्टेंस इसमें भी टाइप करने वाले ने बनाए नहीं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देख लो। ये देखो भाई, ये हो गए सर्किट डायग्राम। ये 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये 2 2 1। मैंने बैटरी चेंज की है। सेम क्वेश्चन भाई, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। देखो बेटा, हर एक ब्रांच में करंट निकाल रहा हूं मैं। तो पहले तो रेफरेंस पॉइंट, लेट यहां का पोटेंशियल 0, तो इन सब पॉइंट्स का 0 0 वोल्ट 0 वोल्ट 0 वोल्ट, ठीक। उसके बाद का यहां +5, ये समझ में आना चाहिए +5 क्यों, यहां से 5 बढ़ गया है तो इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, तो ये हो गए भाई पोटेंशियल्स इनके। अब बैटरी के हिसाब से देखो, यहां का 20 इंक्रीज हुआ है भाई, 20 इंक्रीज हुआ है तो प्लस का 25, ये प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन बताने के काम आएंगे, इसलिए प्लस माइनस जरूर लिखना। तो 5 से 20 इंक्रीज करो +25 यहां का बेटे, 5 से 30 डिक्रीज करो, 30 डिक्रीज करो तो माइनस का 25, माइनस का 25, 5 से 30 घटाऊंगा तो -25 बनेगा। 5 से 40 घटाओ तो माइनस का 35, माइनस का 35, ये हो गया आपके पास अलग अलग पॉइंट्स के पोटेंशियल। अब करंट निकाल दो भाई, जैसे यहां 25 एम्पियर आएगा भाई, बच्चे के कहां से आ गया, सिंपल है, 50 वोल्ट 0 वोल्ट, डिफरेंस 25, रेजिस्टेंस 1, तो आपका 25 वोल्ट आ गया, 25 एम्पियर। यहां देखो करंट यूं जाएगा, इधर हायर इधर लोअर, और डिफरेंस 25, तो 25/2, 25/2 यहां गया। यहां से देखो, यहां से देखो 0 35, तो 35/2, ये करंट आ गए। अब इसका मतलब देखो, करंट जो आया आपका, इन तीनों सबका किरचॉफ्स लॉ आपका लागू होना चाहिए, किरचॉफ्स लॉ लागू होना चाहिए। तो इधर से भी कुछ करंट आया होगा, क्योंकि ये 25/2 है, ये 35/2 है, इधर गया कुछ नहीं, 35/2 देखा कितना बच गया, एक बार मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, 12.5, 25/2 माइनस 35/2, तो करंट कितना होगा डिफरेंस का भाई है, माइनस का 10/2, तो माइनस ऑफ 5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये करंट यहाँ से आया होगा 5 एम्पियर, और यहाँ से आया होगा भाई, इधर से भी 5 एम्पियर आया होगा, तो 5 एम्पियर करंट इधर से आया, जैसे ये करंट की डायरेक्शन से बन गई। तो ये 5 एम्पियर कहाँ से आ गया वैसे, हाँ इधर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, इधर से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 35/2 इधर से आया, 35/2 इधर से आया, और 25/2 इसमें ऐड हो गया, तो ये सारा मिलकर कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो इस तरीके से करंट आपके निकल गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मतलब आपकी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ना बन जाए, सारे करंट सेटिस्फाई होने चाहिए प्रॉपरली हर लूप के अंदर। जैसे यहाँ 25/2, 35/2, ये यहाँ 25 आ गया, बचा हुआ करंट इधर आ गया, तो टोटल करंट 30 बन रहा होगा, ये टोटल करंट 30 बनना चाहिए था। तो इसका मतलब इन दोनों में से करंट आ गया, इधर से भी कुछ गया, इधर से भी कुछ गया, और ये करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो ये आपका इस तरीके से सोल्व किया जा सकता था क्वेश्चन, आसान है। सेम मेथड, नोडल मेथड मैं आपका कैपेसिटर के लिए भी लेके आने हूँ, कैपेसिटर में भी यही चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, शॉर्टकट है, आसान है। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज बनाई है मैंने अभी तक कम से कम 15 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए हैं। जो लंबे क्वेश्चन हैं खासकर उनको शॉर्ट मेथड से, कंसेप्चुअल मेथड से कैसे सोल्व करना है, इसके लिए कम से कम 15 वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 15 टॉपिक मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और टोटल मेरा टारगेट है कम से कम 50 टॉपिक डिस्कस करूंगा मैं इस तरह के। पूरी सीरीज में बढ़ाऊंगा, जहां जहां बच्चों को प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे समझाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, ओके बाय बाय, टेक केयर।